श्री हित चतुरासी जी पद 66। विहरत तो प्रियतम कुंज अनुपम गौर श्याम तन शोभा वन वर्षत सुख पुंज। दोनों प्रियतम श्री राधा एवं श्री लाल जी कुंज में विहार कर रहे हैं। दोनों की देह प्रभा ऐसी है कि एक तो अनुपम गौर है और दूजा श्याम रंग। दोनों के अनुपम विहार से, दोनों के प्रेम मिलन से वन में भी सुख की वर्षा हो रही है। अद्भुत खेत महामन मथ को दुधुम्बी भूषण राव झूझत सुभट परास्पर अंग अंग उपजत कोटिक भाव। दोनों युगलवर युद्ध मैदान में है। युद्ध मैदान यानी प्रेम के मैदान में है। युद्ध मैदान में युद्ध होता है, लड़ाई होती है, लेकिन यहाँ तो प्रेम की लड़ाई है। प्रेम झकझोर में मनमत ही अद्भुत खेत है, यानी प्रेम का मैदान। मैदान में युद्ध नहीं, प्रेम हो रहा है और दोनों प्रिया और प्रियतम के भूषण दुधुम्बी के समान ध्वनि प्रकट कर रहे हैं। भर संग्राम आमित अति अबला निंद्रायत काले नैन पिया के अंक निशंक तक नर आलस जुत कृत सेन। भीषण युद्ध से थक जाने के कारण, भीषण प्रेम युद्ध से थक जाने के कारण, भीषण प्रेम युद्ध से थक जाने के कारण श्री प्रिया जी, प्यारी किशोरी जी की सुंदर आंखें अब नींद से भर गई हैं और वो अबला सी थोड़ी सी राधा प्यारी आलस्य से भर जाने के कारण अपने प्रियतम कृष्ण की गोद में ही सो जाती हैं। लालन मीश आतुर पिया परसद उरु नाभि उर जात अद्भुत छटा विलोकी अवनि पर विथकित वे पथ गात। प्रियाजू प्यारे प्रियतम की गोद में सो रही हैं। श्याम सुंदर प्रेम और दुलार कर रहे हैं अपनी प्यारी को, अपनी राधा को। कभी उनके बालों को संवार रहे हैं, कभी उनके कपोलों को छू रहे हैं। प्रेम और दुलार के बहाने प्रेमातुर प्रियतम प्रिया जी के श्री अंगों को भी स्पर्श कर रहे हैं। उनकी नाभि को स्पर्श करते हैं, उनके ऊर्जों को स्पर्श करते हैं। प्रियतम कृष्ण, प्यारी राधा, प्यारी किशोरी जी के श्री अंगों की छवि देखकर उनका शरीर कांपने लगता है और वे प्रेम उन्मादित होकर मूर्छित हो जाते हैं। नागरी निरखी मदन विष व्यापित दियो सुधाधर धीर सतवर उठे महामधु पीवत मिलत मीन मिव नीर। प्रियतम कृष्ण के मूर्छित हो जाने के कारण प्रिया जी उठती हैं और प्रियतम को मूर्छित अवस्था में देखकर नागरी श्री प्रिया जी अपनी अधर सुधा देती है,
अपने अधरों का पान श्रीलाल जी को कराती है। उनके अधर रसों का पान करने के बाद प्रियतम शीघ्र ही उठ जाते हैं। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो मीन को पानी मिल गया हो, मछली को पानी मिल गया हो। अवहि में मुख मध्य विलोके, बिंबाधर सु रसाल, जागृत त्यो भ्रम भयो परयो, मन सत मन सिज कुल जाल। प्रियतम कृष्ण अपनी अर्ध चेतन अवस्था में कहते हैं, थोड़े थोड़े होश में हैं, और वो कहते हैं, आहा, अभी तो मैंने अपने मुख से रस में अधर बिंबों का पान किया है, अनुभव किया है। और जैसे ही उन्हें फिर पूरा पूरा होश आने लगता है तो वो कहते हैं, देखते हैं कि प्रिया जी उनके सामने हैं। लगता है मैं भ्रम में हूँ, अभी तो मैंने प्रिया जी के सुंदर सुंदर अधरों के रसों का पान किया है, और अभी अभी तो मैंने उन्हें आलिंगन भी किया है। सक्रादपि मयि अधरामृतमुपन्य, सुंदरी सहज स्नेह, तव पद पंकज को निजु मंदिर, पाल्य सखी मम देह। श्रीलाल जी दीनता पूर्वक श्री प्रिया जी से विनय करते हैं, उनसे विनती करते हैं, हे प्रिया जी, मैं कामदेव के जाल में फंस गया हूँ। हे प्रिया जी, हे सुंदरी, आप स्वाभाविक स्नेह के साथ केवल एक ही बार सही, लेकिन अपने अधरों के अधरामृत दान मुझे दीजिए। हे सखी, आप कृपा पूर्वक अपने श्री चरण कमलों में मुझे निवास दीजिए। हे सखी, मैं इस देह को काम अग्नि से जलने से बचाना चाहता हूँ। हे प्यारी राधे, मेरी मदद कीजिए, मेरे इस देह को काम अग्नि से जलने से बचाइए। प्रिया कहित कहु कहाहु ते पिया, नव निकुंज वर राज, सुंदर वचन वचन तत वितरत, रति लंपट बिनु काज। प्रियतम के इन शब्दों को सुनकर श्री प्रिया जी कहती है, हे नव निकुंज वर राज, हे प्रियतम, तुम तब कहाँ थे जब मैंने अपने अधरामृत दान दिया था तुम्हें? अरे रति लंपट, अब क्यों व्यथा ही इतने चाटुपूर्ण वचन कह रहे हो? हे प्रियतम, अब तुम क्यों नौटंकी करते हो? इतनो श्रवण सुनत माननी मुख, अंतर रयो ना धीर, मति कातर विरहज दुख व्यापित, बहुतर श्वास समीर। माननी प्रिया के मुख से अपने कानों में ये शब्द सुनते ही प्रियतम के हृदय को धैर्य नहीं रहा और उनकी बुद्धि कातर हो गई। श्याम सुंदर विरह से भर गए। दुख के कारण वो लंबी लंबी सांसें लेने लगे। जय श्री हित हरिवंश भुजनी आकर्षे, ले राखे उर मांझ, मिथुन मिलत जू
कछुक सुख उपजयो त्रुटि, लव मिल भई सांझ। श्री हित हरिवंश चंद्र सखी कहती है कि श्री लाल जी की ऐसी प्रेम विरह से भरी दशा को देखकर उदार हृदय वाली श्री प्रिया जी ने उन्हें अपनी भुजाओं से आकर्षित किया और अपनी बाहों में भर लिया, अपने हृदय के बीच उन्हें बसा लिया। उस समय दोनों के मिलन से जो कुछ भी आनंद उत्पन्न हुआ उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उस प्रेम वर्षा का केवल इतना अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय उस सुख की विस्मृति में संध्या समय त्रुटि के जैसी हो गई। काल जाते जाते पता ही नहीं चला और शाम बीतते बीतते फिर से दूसरी संध्या आ गई। बोलो जय श्री राधे।